4 दिन पहले झड़सा गांव में फ्लोप रैली के बाद जाट समुदाय के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव और भी तड़प गए हैं। वर्धन यादव किसी भी कीमत पर जाट वोटरों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं और वो इसके लिए उनकी आंखों में धूल झोंकने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वर्धन यादव ने आज इलाके के दूसरे सबसे बड़े गाँव दौलताबाद में रैली का आयोजन किया। इसमें उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया। आज इस रैली में भी वर्धन यादव का पर्दाफाश हो गया। कैसे पर्दाफाश हुआ, क्या पर्दाफाश हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। वर्धन यादव बादशाहपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो अपने चुनाव को जितना ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उतना ही उनका चुनाव बैठ रहा है। 4 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने झड़सा गांव में फ्लोप रैली में वर्धन यादव के लिए वोट मांगे। आज जाट समुदाय को लगातार दूसरी बार अपनी तरफ करने के लिए वर्धन यादव ने दीपेंद्र हुड्डा का पासा फेंकने का काम किया और दीपेंद्र हुड्डा को दौलताबाद गाँव में बुलाया। दौलताबाद जाटों का दूसरा सबसे बड़ा गाँव है और ऐसे में दौलताबाद की अहमियत बेहद बढ़ जाती है। वैसे भी दौलताबाद पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद का गांव है और उनकी पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए इस गांव के जाट वोटरों में सेंध लगाने के लिए वर्धन यादव ने आज रैली का आयोजन किया और दीपेंद्र हुड्डा के सहारे यहां से जाट वोटरों को तोड़ने का असफल प्रयास किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वर्धन यादव ने आज किस तरह से जाट समुदाय की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। वर्धन यादव की आज की इस जनसभा में गाँव के लोगों ने बेहद कम शिरकत की और जाट समुदाय के 95% से ज़्यादा समुदाय और वोटरों ने उनको समर्थन नहीं दिया। यही वजह है कि वर्धन यादव ने पहले ही आशंका होने के चलते दौलताबाद की जनसभा में बाहर से किराए की भीड़ को लाकर बिठाने का काम किया। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं और हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं। आप पहले खुद देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में ये बाहर की वैन गाड़ियां और दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनमें महिलाओं को ढोने का काम किया गया। यानी किराए की भीड़ को बाहर से लाकर उन्हें दौलताबाद की जनसभा में बैठाया गया, उन्हें जाट समुदाय के संबंधित बताया गया। आप खुद ही चेहरों को जरा गौर से देखिए, क्या आपको ये महिलाएं जाट समुदाय की नजर आती हैं? ना तो शक्ल से ये जाट समुदाय की महिलाएं लगती हैं, ना ही पहनावे से ये जाट समुदाय की महिलाएं हैं। यानी वर्धन यादव ने आज दौलताबाद गांव में आकर दौलताबाद गांव के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया, उन्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया और किराए की भीड़ के सहारे ये दिखाने का प्रयास किया कि दौलताबाद से उन्हें बड़ा जन समर्थन मिला है। यानी दौलताबाद के नाम पर बाकी गाँव के लोगों को वर्धन यादव ये दिखाना चाहते थे कि दौलताबाद गाँव के जाट समुदाय ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है, जबकि हकीकत यह है कि 95% लोग जाट समुदाय के नहीं थे और 85% से ज़्यादा लोग वहां पर बाहर से लाए गए थे। यानी वर्धन यादव के लिए एक बार फिर से अपना चुनाव का ये जाट समुदाय का समर्थन हासिल करने का प्रयास फेल रहा है और उनकी लगातार दूसरी जाट समुदाय की रैली फ्लॉप हुई है। हम आपको ये बता दें कि जाट समुदाय 2019 की तरह एक बार फिर से कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में लामबंद है, उनको आशीर्वाद दे रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। 2019 में भी राकेश दौलताबाद की जीत में जाट समुदाय की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, वो उनके साथ में लामबंद रहे थे। उनके दुनिया से चले जाने के बाद अब उनकी पत्नी उनकी बची हुई ख्वाहिशों को, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और इसलिए अधिकांश जाट समुदाय कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में लामबंद है। और यही वजह रही कि आज दौलताबाद गांव में वर्धन यादव के साथ में जाट वोटरों ने अपना समर्थन नहीं दिखाया, लगाव नहीं दिखाया। दीपेंद्र हुड्डा के जरिए वर्धन यादव ने बड़ा पैतरा फैलने का काम किया, लेकिन इस पैतरे को दौलताबाद के जाट समुदाय ने नकार दिया और उन्हें समर्थन नहीं दिया। यही वजह है कि वर्धन यादव का ये दूसरा फ्लॉप कार्यक्रम उनके चुनाव का और भी बंटाधार करने का काम कर गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धन यादव जाट वोटरों को गुमराह क्यों कर रहे हैं और वो जाट समुदाय के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके और बाहर की किराए की भीड़ लाकर वो दौलताबाद के जरिए दूसरे इलाकों के अंदर गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें इस बात का बखूबी एहसास था कि दौलताबाद से उन्हें बड़ा समर्थन नहीं मिलेगा, उनकी कुर्सियां खाली रह जाएंगी। इसलिए वर्धन यादव ने बाहर से किराए की भीड़ लाकर यहां बिठाने का काम किया और गांव की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आप खुद ही बताइए कि आज की तारीख में वर्धन यादव का
बादशाहपुर सीट के ऊपर भविष्य क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। बादशाहपुर सीट के ऊपर राव नरवीर और कुमुदनी राकेश दौलताबाद में से कौन जीतेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बादशाहपुर में राकेश दौलताबाद की विरासत के साथ में जाट समुदाय की कितनी लामबंदी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।